गुड मॉर्निंग। तो अभी हम नेशनल टेस्ट अभ्यास का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज ही जो रिलीज हुआ है टेस्ट नंबर 34। अभी यहाँ से हम लाइव सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और लाइव क्वेश्चन सॉल्व करने में देखते हैं हम कैसे टाइम एफिशिएंट बना सकते हैं इसको। और टाइम एफिशिएंट बनाना है मुझे। केमिस्ट्री पेपर केवल सॉल्व करेंगे, और केमिस्ट्री पेपर सॉल्व करके हम आपको बताएंगे कि 1 आवर से कम टाइम में किस तरीके से पेपर को सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी टाइम हो रहा है 12:38। केमिस्ट्री पेपर सॉल्व करेंगे हम। तो मेरे पास 25 क्वेश्चंस है, और 25 क्वेश्चन के लिए 1 आवर का टाइम अलॉटेड है एक सब्जेक्ट का। इसे मैं कम से कम टाइम में सॉल्व करने का स्ट्रेटजी बताऊंगा। मेरा पहला स्ट्रेटजी है, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना, जिसमें कुछ भी ना कैलकुलेशन करना पड़ता हो ना सोचना पड़ता हो, उनका आंसर करेंगे। फिर जिसमें कैलकुलेशन करना पड़ता हो उसका आंसर करेंगे, और फिर जिसमें सोचना भी पड़ता हो, जिसमें क्रिएटिविटी लेवल होता है, उन सवालों को सबसे लास्ट में करेंगे। देखते हैं किस तरीके से हम टाइम एफिशिएंट बनाते हैं। पहला सवाल है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग: ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ये तो बहुत इजी है, नज़दीक COH होने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो पहला सबसे ज़्यादा है, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसका तो आंसर वन वो सेव नहीं किया हमने, सेव एंड नेक्स्ट करना था। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। दीज आर द, एक में ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है और एक दूसरे में भी ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो पोजीशन आइसोमर्स तो नहीं है, ऐसे ग्रुप को तो मेटामर्स कहते हैं। दे आर द मेटामर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग the above process in which alpha and beta form remain in equilibrium with a cyclic form and a change in optical rotation is observed is called mutarotation, epimerization, condensation, inversion। तो ये तो 112 डिग्री से इससे इसमें जाता है, तो इक्विलिब्रियम में रहता है। इसे तो म्यूटा रोटेशन ही बोलते थे। एबव प्रोसेस इन विच अल्फा, ये थोड़ा सा इसमें हमको बाहर पड़ रहा है, इसको अभी नहीं अटेम्प्ट करेंगे। 0.9 मोल ऑफ NaOH is treated with 0.1 मोलर 20 ml HA till the end point के, इसको भी अभी सॉल्व नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केचेज इज एन आइसोबार्स। आइसोबार्स में तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो प्रेशर कांस्टेंट होने के लिए इसको भी अभी नहीं करेंगे। एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ निकल आयन, इसको भी अभी नहीं करेंगे। इन विच कंपाउंड डज वेनेडियम हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू +4, तो NH4+ होता है। VO2 माइनस है, तो ये तो नहीं है। K4 तो -4 है, तो ये तो +2 वाला है। सल्फेट में +2 वाला है। VOSO4 में देखेंगे सल्फेट आयन का -2, तो मुझे तो D आंसर मिल गया है। एमंग द फॉलोइंग द स्पेसिस दैट इज़ बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड और पैरामैग्नेटिक देखना है। ये भी अभी नहीं सॉल्व करेंगे। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का सवाल है, लेकिन इतना लंबा सवाल को पहले अटेम्प्ट में नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव नाइट्रोजन ऑन हीटिंग, इसको भी अभी सोचेंगे तब करेंगे। ये तो बहुत बड़ा सवाल है, पढ़ने के लिए भी नहीं पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यील्ड ए सेकेंडरी एमाइन, ये भी अभी नहीं करेंगे। एन एल्केन ऑफ मॉलिकुलर वेट 86 ग्राम पर ml और मोनोक्लोरिनेशन गिव 2 प्रोडक्ट द एल्केन इज, ये भी बहुत इजी सवाल है, लेकिन अभी नहीं करेंगे। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया BaCl2, ये सब सवाल इजी है, इसको एक राउंड में किया जा सकता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे ज़्यादा AlCl3 का होगा, तब BaCl2 का होगा, तब फिर यूरिया का होगा। यूरिया तो टूटता नहीं है। स्ट्रक्चरली बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट शुड कंटेन, ये भी अभी नहीं करेंगे। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ पेंट 3,2-in-2 पेंट। ये बेसिकली अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड है, इसको ऑक्सीडाइज कराना है। KMnO4 तो डबल बॉन्ड को भी कर देगा। K2Cr2O7 भी डबल बॉन्ड को कर देगा। CrO3
पीसीसी रिएजेंट, तो इसमें भी मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा है अभी। विच वंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2 प्रोपेनॉल, इसमें भी दिमाग लगाना पड़ रहा है। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, तो एक्स कंजुगेटेड है, वाई कंजुगेटेड है, बट वाई वाला जो है वो एंटी एरोमेटिक है, एंड जेड वाला तो बेसिकली वाई तो लिस्ट स्टेबल होगा, और वाई लिस्ट स्टेबल केवल सी में ही दिख रहा है, और एक्स मोस्ट स्टेबल है डब्लू और जेड में तो रिपल्सन है, तो बेसिकली आंसर सी बहुत अच्छे से पता चल गया। Both CO3 plus and PT4 plus have a coordination number 6. Which of the following pair of complexes will show approximately the same electrical conductance for their 0.004 मोलर एक्वस सॉल्यूशन? तो ये तो आयंस में टूटने का होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो पहला वाला। इसमें भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, जिसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड ऑफ कंसनट्रेशन इतना हैविंग, इसमें भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 days। रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट ऑन द एंड ऑफ 11th day स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ ए इज 1/2 n plus 6/10 मोल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। द वर्क फंक्शन ऑफ द सेम मेटल लिस्टेड इन द सम metal is listed below। The number of metals which will show photoelectric effect when light of 300 nanometer, ये तो बहुत आसान है, 300 नैनोमीटर है, तो 12,400 में 3000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 3 × 4 12। 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, तो लिथियम कर देगा, सोडियम कर देगा, पोटेशियम कर देगा, तो 1 2 3 4 4 4 4 4 को करेगा। लिथियम करेगा, एक बार और चेक कर लेते हैं, 12,420/3000, तो 300, तो 2 0, 12.42/3, 3 × 4 1, 4.14 है एग्जैक्टली, तो 1 2 3 4 4 का निकलेगा, तो इसका आंसर 4 लिख ही देते हैं। द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, ये भी अभी नहीं करने का मन कर रहा है। करेंट ऑफ इतना पास किया गया, ये भी नहीं करने का मन कर रहा है। 2 moles ऑफ आइडियल है। कुल मिला के अभी हम देखेंगे तो 25 में से कितने सवाल कर लिए, अभी मात्र 8 मिनट का समय हुआ है, और अभी तक हम 1 सवाल किए हैं, 2 किए हैं, 2 3 3 4 5 6 सवाल ही हम कर पाए पहले राउंड में। 6 क्वेश्चंस हमने कर लिया, 8 मिनट का टाइम लगा, बहुत अच्छी एफिशिएंसी नहीं है। अभी हम नेक्स्ट राउंड देखते हैं। नेक्स्ट राउंड में अब हम उन सवालों करेंगे जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, जिसमें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़े। पहला सवाल तो हमने कर ही लिया था, दूसरा भी कर लिया था। तीसरा सवाल जो है, इसमें क्या पूछा है, द एबव प्रोसेस इन विच अल्फा एंड बीटा फॉर्म रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ओके, with a cyclic form and a change in optical rotation is observed। सो ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज होता है, तो बेसिकली इसको म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, ईपीमेराइजेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, इन्वर्जन तो नहीं बोलते हैं इसको। इसमें इन्वर्जन तो अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन से, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। तो पहले मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि म्यूटा रोटेशन है कि इन्वर्जन है, तो अब मैं श्योर हो चुका हूँ कि म्यूटा रोटेशन है। 0.1 मोलर NaOH is titrated with 0.1 मोलर 20 ml HA टिल द एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट पे क्या होगा, 0.1 मोलर था 20 ml, तो इससे बेसिकली 2 मिली मोल है HA का, और इसमें हम 0.1 मोलर NaOH डाले हैं, तो इसका भी 20 ml डालना पड़ेगा। तो इस समय क्या बन गया होगा, Na A- बन गया होगा।
के दिया हुआ है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA इज स्मॉल एज कम्पेयर टू यूनिटी। व्हाट इज़ द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे डेफिनेटली सॉल्यूशन बेसिक होने वाला है। अब बेसिक के लिए तो कई ऑप्शन है, तो अब निकाल ही लेते हैं। और क्या, तो इफ़ेक्टिवली क्या हो गया, 2 मिलीमोल Na माइनस बना है और वॉल्यूम हो चुका है 20 और 20 40 ml। तो बेसिकली 2/40 1/20 मोलर A माइनस का निकालना है। तो A माइनस पानी के साथ HA बनाएगा और OH माइनस बनाएगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb ऑफ A माइनस होगा, जो कि Kw/Ka के वैल्यू के बराबर होगा। और ये C1 माइनस अल्फ़ा C अल्फ़ा C अल्फ़ा, तो C अल्फ़ा C अल्फ़ा बाई C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। हालाँकि हम गलत स्टेप ले रहे हैं। इतना कैलकुलेशन वाला सवाल अभी शुरू में हमको नहीं करना चाहिए था, इससे प्रेशर बिल्डअप होता है शुरू में एकदम कम कैलकुलेशन वाला। लेकिन चलो अब स्टेप ले लिया है तो अब कर ही लेते हैं। 10⁻⁻8 है, तो 1/6 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू C का वैल्यू था 1/20 और अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10। तो अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻7 और 10/3 इंटू 10⁻⁻8। तो अल्फ़ा का वैल्यू होगा 1/√3 10⁻⁻4। तो OH माइनस कंसनट्रेशन हो जाएगा 1/20 इंटू अल्फ़ा 1/√3 10⁻⁻4। तो -5 1/2√3 10⁻⁻5। तो pH हो जाएगा 10⁻14/2√3, ऊपर चला जाएगा 10⁻5। तो 2√3 इंटू 10⁻⁻, कितना था 5 से हो जाएगा तो 9 -9। तो pH हो जाएगा 9 माइनस log ऑफ 2.3 माइनस हाफ इंटू 0.48 और 3.54 9 में से घटाना पड़ेगा। 8.46 टाइप का आंसर आ रहा है। 8.46 तो कोई है ही नहीं इसमें, तो अभी हमको इस पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बेसिकली 2-3 मिनट का टाइम भी ले लिया, सवाल भी बना नहीं। क्यों, हरी अप मोड में एकदम, जब तक लास्ट मोमेंट में नहीं आ जाएंगे तब तक ऐसे भारी कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं करेंगे। देख, जैसे ये सवाल आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केच इज एन आइसो बार। आइसो बार में P कांस्टेंट होना चाहिए, PV इज इक्वल टू nRT। तो V वर्सेस T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। लॉग ऑफ V और लॉग ऑफ T में क्या रिलेशनशिप होगा, V इज इक्वल टू nR/P इंटू T। तो लॉग ऑफ V इज इक्वल टू लॉग ऑफ T, तो स्लोप 1 होगा प्लस लॉग ऑफ nR/P। तो ये तो इंटरसेप्ट होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा, नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, इंटरसेप्ट होगा। nR/P का वैल्यू लिखा है कि 1 से बड़ा है, तो लॉग ए पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, और पॉजिटिव इंटरसेप्ट तो हमें दिख रहा है स्लोप 1 होना चाहिए, तो आंसर बी है। तो ये थोड़ा मशक्क़त करना पड़ा, बन गया, ठीक है। एनालिसिस shows that nickel oxide consists of nickel ion 96% and 4% having D7 configuration. Which among the following is best represented? तो फॉर्मूला निकालना है। तो निकेल आयन है, D8 जो है होता है, तो निकेल का होता है 3D8 4S2। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 वाला है 96%, और निकेल +3 वाला जो D7 है वो है 4%। तो निकेल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम बता देते हैं। ये -2 है, तो निकेल का कितना होना चाहिए, मान लेते हैं कि X है,
तो एक्स में 0.96 होगा +2 वाला, और 0.04 होगा +3 वाला। ये सब मिल के चार्ज +2 होना चाहिए। तो 96 इंटू 2 तो हो गया 1.92 प्लस 1.92 इंटू एक्स ना, हाँ, प्लस 0.12 का वैल्यू होना चाहिए 2। तो एक्स का वैल्यू होना चाहिए 2 डिवाइडेड बाई 92 और बार 102 204 2.04। 2.04 का वैल्यू है 1/1.02। तो ये 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा तो 0 पॉइंट, ये 1 है तो ये 1 से छोटा होना चाहिए। तो बेसिकली ये वैल्यू आ गया 100/102। तो 0.9 तो कितना हो गया 918, तो 82, तो 8 गुना 0.98, तो निकल 0.98 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। इसमें भी बहुत मशक्क़त करना पड़ा, अभी नहीं बनाना चाहिए था सवाल को हमको। कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। अगला सवाल है MnO4 माइनस। MnO4 पे 2 माइनस है, 2 माइनस है तो Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा। +6 वाले में 3D1 है तो कलर्ड होगा, पैरामैग्नेटिक भी है और कलर्ड भी है। K4 VCN6 है, K4 है VCN6 है, तो V पे बेसिकली चार्ज कितना है +2 है। तो वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम होता है S2D3। तो ये भी D3, ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है, पैरामैग्नेटिक भी है। स्पेसिस दैट इज़ बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। ओके, VO4 माइनस, VO4 3 माइनस 12, ये तो क्रोमियम, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब आगे देखेंगे इसको। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 15th में आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ नीचे की तरफ होता है और इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से नीचे की तरफ जाते हैं तो स्टेबिलिटी घटता जाता है। तो आर्सेनिक +3 मोर स्टेबल, ये तो उल्टा लिखा हुआ है। आर्सेनिक +3 ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए एंटीमनी +3 से, और सबसे कम बिस्मथ +3 होना चाहिए। और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, हाँ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सही है। फॉर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ बिल्कुल सही है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्रुप 15, पहला तो बिल्कुल सही है। इन द केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 टेंड्स टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन, में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। There is considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus, but from arsenic to bismuth only a small increase in covalent radius is observed. Nitrogen to phosphorus, arsenic to bismuth, हाँ, आर्सेनिक टू बिस्मथ में बहुत कम होता है। क्यों? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात आ जाती है, तो ये सारा सही है। Which of the following compound does not give nitrogen on heating? NaN3 तो देता ही है, नाइट्राइड तो देता ही है नाइट्रोजन। NH4 प्लस -3 से नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होना है, सल्फेट आयन है। NH4NO2 का मालूम नहीं, ये NH4 इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमको लग रहा है कि NH4NO2 नहीं देगा, लेकिन ये हम डाउट है में है, इसमें थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक पार्ट मेरा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी हम इसमें NH4NO2 वाला टिक कर रहे हैं। गलत होने की भी संभावना है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था अभी मुझे, तो फिर मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। बेकार में काउंटिंग बढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ये बेकार में काउंटिंग बढ़ाने से फिर कॉन्फिडेंस डाउन होता है, इसलिए बेकार, वो जो बिल्कुल डाउट रहेगा वो बिल्कुल अंतिम में कुछ सवाल करेंगे। ए ब्राउन कलर्ड मिक्सचर ऑफ 2 gases इज ऑब्टेन्ड by the reduction of 6 normal nitric acid and metallic copper. This mixture on cooling condenses to a blue liquid which on freezing -30 degree centigrade give a blue solid. The correct answer is, ये भी मुझे नहीं आ रहा है। Which one of the following compound on reduction with lithium aluminum yield secondary amine? तो मिथाइल साइनाइड जो है ना,
मिथाइल साइनाइड, CN को रिड्यूस करेंगे तो NH2 बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। नाइट्रोइथेन है, नाइट्रोइथेन होता क्या है, नाइट्रोइथेन तो CH3CH2NO2 है, हेवी रिडक्शन से प्राइमरी एमाइन बनेगा। हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ना, ये सेकेंडरी एमाइन बनाएगा, सो आंसर सी है। एन एल्केन ऑफ मॉलिकुलर वेट 86 ग्राम पर मोल है, 86 ग्राम पर मोल्स है, तो ये कार्बन का एल्केन है तो CnH2n+2 होना चाहिए, तो 12N और 2n+2 का वैल्यू 86 होना चाहिए, तो 14N का वैल्यू 84 होना चाहिए, तो N का वैल्यू 6 होना चाहिए बेसिकली, तो ये C6H14 है। अब 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 एल मोनोक्लोरिनेशन गिव्स 2 प्रोडक्ट, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन रहता, 2 मिथाइल ब्यूटेन तो ये है ही नहीं, तो 6 कार्बन इसमें है ही नहीं, नॉर्मल ब्यूटेन में भी तो 6 कार्बन है ही नहीं। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन रहेगा, इसमें भी तो 5 ही कार्बन है। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 2 3, हाँ इसी में तो केवल एक 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में एक प्रोडक्ट यहाँ बन गया, यहाँ पे बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा, तो ये सवाल बेसिकली मीनिंगलेस है। जिसने भी बनाया है उसको इतना एज नहीं देना चाहिए, वो खाली कार्बन काउंट करने से भी पता चल जा रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सवाल तो पहले अपना हो ही चुका था। स्ट्रक्चरली बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट शुड कंटेन नॉर्मल एल्काइल चेन, ब्रांच्ड एल्काइल चेन, एल्काइल साइड चेन, साइक्लोहेक्साइल साइड चेन, ये मुझे नहीं आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ पेंट 3 to ओल इनटू पेंट 3 into ओन, मतलब डबल बॉन्ड को बचाना है और OH को ऑक्सीडाइज करवा देना है। OH को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए, वैसे PCC तो हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप को प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में ले जाने का मेथड है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाने का मेथड है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ले जाने का मेथड है। वैसे KMnO4 K2Cr2O7 तो नहीं होगा। क्रोमेट ऑक्सीडेशन में भी थोड़ा डाउट हमको लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन बेस्ट मुझे लग रहा है कि PCC होगा, लेकिन मुझे डाउट है इसलिए अभी नहीं करूँगा, अंतिम फेज में करूँगा। विच वंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल वाला देखना है मुझे। तो 2 प्रोपेनॉल के लिए पहला जो है वो तो मार्कोनिकोव एडिशन होने वाला लग रहा है हमको, और मार्कोनिकोव एडिशन होगा तो CHOH पहला तो मिल गया। दूसरा CH3CHO में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो ये बन जाएगा OH एंड CH3, दूसरा वाला भी 2 प्रोपेनॉल बनाएगा। तीसरा वाला जो है HCHO, इसमें इथाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो HCH, ये तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, तो थर्ड तो नहीं बनेगा। फोर्थ वाला न्यूट्रल KMnO4 डालेंगे, न्यूट्रल KMnO4 डालेंगे तो KMnO4 से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अल्कलाइन KMnO4 का तो बेयर्स रिएजेंट हम लोग जानते हैं, दोनों बार OH जुड़ता है, तो इसमें भी डेफिनेटली OH जुड़ने वाला है, तो थर्ड और फोर्थ तो नहीं होगा, तो थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, तो 1 और 2 ही मुझे लग रहा है। तो 1 तो पक्का है, 2 भी पक्का है, तो 1 पक्का है, 2 भी पक्का है, 3 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 4 पे मुझे डाउट था, तो बेसिकली 1 और 2 दोनों वाला एक ही आंसर है। द करेक्ट ऑर्डर, ये तो हम लोग बना ही लिए थे। नेक्स्ट है बोथ CO3+ एंड PT4+ हैव ए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज विच होल्ड द अप्रॉक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अगर हमको देखना है PTCl4 का 4NH3, तो इसमें 2 Cl- बाहर रहेगा, इसमें 2 Cl- बाहर रहेगा, इसमें 1 Cl- बाहर रहेगा। देख लेते, बहुत सिंपल है, इसमें 1 Cl- बाहर रहने वाला है और इसमें
2 Cl माइनस तो अलग अलग हो जाएगा, इसमें तीनों अंदर रहेगा और इसमें एक, ये तो बहुत अलग अंतर है। इसमें तो तीनों बाहर रहने वाला है और इसमें भी तीनों बाहर रहने वाला है, तो मुझे ये बेस्ट दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या होगा, तीनों बाहर रहने वाला है और इसमें एक बाहर रहने वाला है, तो यही बेस्ट है। 6 अमोनिया पहले आएगा। अमोनिया स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है, तो अमोनिया जब तक रहेगा तब तक क्लोराइड जोड़ नहीं पाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो 3 Cl माइनस बाहर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी 3 Cl माइनस बाहर होगा। बिल्कुल सही मिल गया अभी। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक मोनोप्रोटिक एसिड ऑफ कंसनट्रेशन। तो वीक मोनोप्रोटिक एसिड का ये तो बहुत आसान सवाल है। तो बेसिकली कंसनट्रेशन C है तो 1 माइनस अल्फ़ा, तो C अल्फ़ा, और K का वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर -4, तो C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो C का वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -1, तो अल्फ़ा स्क्वायर होगा कितना, 10/12 इंटू 10 टू द पावर -1, 0.1/12, तो 1/120 का रूट अंडर। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक मोनोप्रोटिक एसिड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1, 10, 15 और 25 क्या ही होगा। तो ये अल्फ़ा का वैल्यू हो गया कितना, 1 बाई लगभग 10, तो 0.1 होने को है। सवाल ही गलत है, तो NTA वाले भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड ऑफ कंसनट्रेशन 1.4 इंटू 10 टू पावर -3 मोलर। कहीं हमने तो कुछ गलत नहीं कर दिया ना, वैसे 1 होने का चांसेस मुझे लग रहा है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 1.2 10 टू द पावर -3 अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो इससे हो जाएगा 10 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 अल्फ़ा स्क्वायर, 12 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 0, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 12 बाई 2 इंटू 12, तो -1 प्लस 7/2 इंटू 12, तो 6/2 इंटू 12, 1/4, 0.25 होने वाला है। और यहाँ पे आंसर 25 डेफिनेटली मिस प्रिंटिंग रहा होगा, इसलिए हम इसको 25 मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल और कर लेते हैं। इस तरीके से अभी हमारे पास 28 मिनट का टाइम हो चुका है और देखते हैं अभी कितना सवाल बना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट 10 डेज है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट ऑन एट द एंड ऑफ 11 डे स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ ए, तो 1 मोल स्टार्ट किया था, तो 10th डे ख़त्म होने के बाद 11th डे पे हाफ मोल बच जाएगा, तो हाफ मोल बच जाएगा, तो हाफ को कंपेयर, अरे ये तो मैथमेटिक्स के पूछ दिया है, n+6/10 है, तो इसको 1 से कंपैरिजन कर देना है और क्या। तो n+6 का वैल्यू 10 है, तो n का वैल्यू 4 है और क्या, ये वैल्यू 4 हो जाएगा। ये भी तो कर ही लिए थे हम लोग। द डीकार्बोहाइड्रेट फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ Na2CO3 2H2O का डिहाइड्रेटेड फॉर्म होगा Na2CO3। दैट इज वॉशिंग सोडा ऑन स्टैंडिंग इन एयर effervesces and crumbles to powder. The number of water molecule present in the compound formed is, मुझे नहीं पता। The current of 5 एम्पियर flows for 4 hours, 5 एम्पियर 4 घंटे के लिए, तो ठीक है। Q का वैल्यू तो पता चल गया। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग ए मोल्टेन सॉल्ट ऑफ मेटल M, ठीक है। 96500 से करेंगे तो इतना फैराडे हो जाएगा, 0000 हो गया।
5 से तो कितना हो गया, 1 4 6 5 9 45 3 193 हो जाएगा। तो ये बच गया 36 इंटू 4/193, 120 और 144/193 फैराड। ठीक है। The result in deposition of 0.25 mole of metal M at the cathode, the oxidation state of M in the molten state is +X। तो 1/4 मोल डिपॉजिट हुआ है और NX का वैल्यू, AC का वैल्यू होना चाहिए कितना, 144/193। तो X का वैल्यू कितना होना चाहिए, 144 इंटू 4/193। तो हो जाएगा 16 और 1 17 और 4 और 1 576/193। तो लगभग हो जाएगा 3 गुना। तो लगभग 3 गुना हो जाएगा। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 एम्पियर 4 घंटे के लिए 3600/96,000 ही था। तो 0000 चला गया और हो गया कितना, 4 से 240, 4 से 60, 4 से 9, 5 से 12, 3 और 4, 3/4 इंटू 4। आंसर पक्का 3 मिल गया। तो अभी मेरे पास आधा घंटा हो गया है और देखते हैं 25वां सवाल भी बन ही जाएगा लगता है। अब मेरी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। अब मेरा जो मेंटल स्टेटस था जिसमें हम हरी अप मोड में थे वो अब ख़त्म हो चुका है और अब हम सवाल में अपना दिमाग अच्छे से लगा पा रहे हैं। 2 moles of an ideal monoatomic gas at 5 bar and 300 Kelvin is expanded irreversibly up to a final pressure of 1 bar against external pressure of 0.5 bar। ठीक है। 2 मोल था, 5 बार से गया है, 1 बार तक टेम्परेचर को फिक्स रखा गया है और P एक्सटर्नल को रखा गया 0.5 बार। तो वर्क डन तो निकाला जा सकता है। ठीक है। तो वर्क डन बाय द गैस, अच्छा सीधे वर्क डन ही पूछ लिया है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन P एक्सटर्नल इंटू VF माइनस VI होता है। P एक्सटर्नल तो 0.5 बार है और V फाइनल क्या लिखेंगे, PF VF इज इक्वल टू NF RTF है। ये तो कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, nRT बाई PF माइनस nRT बाई PI। तो ये 0.5 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल 2 था, R था, टेम्परेचर था, P फाइनल हो चुका है 1 बार 2 R इंटू T और P इनिशियल था 5 बार। तो कितना हो गया, 0.5 इंटू 2RT, तो 2RT और ये हो गया 2RT तो कॉमन ले ली, 1 माइनस 1/5 तो ये हो जाएगा 4/5। तो 5 से हो गया 0.1, तो 0.4 इंटू 2 इंटू R इंटू T तो हो जाएगा 0.4 इंटू 2 इंटू टेम्परेचर है 240 इंटू R। ये कितना हो गया, 4 इंटू 2 इंटू 24, 24 इंटू 4 96 इंटू 4 96 इंटू 2 192 आ रहा है वैल्यू। 2 moles of an ideal monoatomic gas at 5 bar and 300 Kelvin, अच्छा टेम्परेचर 300 केल्विन है, एक्सपेंडेड इरिवर्सिबली अप टू ए फाइनल प्रेशर ऑफ, एक चीज़ गलत हो गया ना, वर्क डन इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू VF माइनस VI। तो 0.5 इंटू VF हो जाएगा nRTF 240 बाई PF 1 बार माइनस NR इंटू TI तो 300 था
और PI था 5, अब सही है। तो ये हो जाएगा 0.5 और NR तो बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2 तो 1 हो गया। 240 माइनस 60 कितना हो गया? 180 R। The work done by the gas is 180 कैसे आ रहा है? ठीक है, हो सकता है आता होगा, एक बार हम इंस्ट्रक्शन देख लें क्या। इंस्ट्रक्शन कैसे पता चलेगा? इंटीजर 3 डिजिट का भी होता है कि 2 डिजिट का होता है कि 1 डिजिट का होता है, पता नहीं, छोड़ो। तो मेरा तो आ रहा है आंसर 0.5 PF इंटू VF कैसे निकालेंगे? NRTF बाई P, NRTF बाई P 240 और NRTF बाई PI, तो वॉल्यूम हाँ ठीक है 180 R होगा, और क्या, तो क्या दिक्कत है, 180 में डाल देते हैं। अब देखते हैं कितना सवाल हमारा बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी PC से ही होगा। 9 10 8 9 10 11 11, ये भी अपन ऑलमोस्ट श्योर हैं। 12 13 पैरामैग्नेटिक भी देखना है और कलर्ड भी देखना है। तो 13 14 15 16 17 18 19 सवाल ही बना पाए हैं। अभी भी 6 सवाल बनाना है मेरे को, और टाइम मात्र बचा है 23 मिनट का। देखता हूँ, 4 नंबर फिर से बना के देखता हूँ। तो 0.1 मोलर NaOH था, 0.1 मोलर 20 था, तो 2 मिली मोल था, तो 2 मिली मोल बनेगा 20 20 40 ml। तो 1/20 मोलर Na माइनस का करना है, तो Na माइनस का करना है हाइड्रोलिसिस, तो A माइनस के वाटर से बनेगा Ha प्लस OH माइनस KW बाई Ka ऑफ Ha, which is 6 into 10 to the power minus 6 10 to the power minus 14। C का वैल्यू है 1/20 इंटू C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 8 अल्फ़ा स्क्वायर गया, तो अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू हो गया 20/6 इंटू 10 to the power minus 8 10/3 10 to the power minus 8, अल्फ़ा हो गया 10 to the power minus 4, तो OH माइनस का वैल्यू हो गया C अल्फ़ा 1/20 इंटू 10/3 इंटू 10 to the power minus 4 1/2 इंटू 10/3 इंटू 10 to the power minus 5, तो H प्लस हो गया कितना 10 to the power minus 14 बाई 1/2 इंटू 10/3 इंटू 10 to the power minus 5 minus 9 2√3 बाई √10 10 to the power minus 9
तो pH का वैल्यू हो गया 9 माइनस 0.3 प्लस 0.24 माइनस 0.5, ये वैल्यू हो गया। तो 9 माइनस 0.54 04 8.96 वैल्यू है। तो डी आंसर मिला बहुत देर के बाद। चलिए, तो एक सवाल और बन गया। तो अब हम बना चुके हैं 20 और देखते हैं अब अंतिम फेज में ट्रायल मारते हैं। एमंग द फॉलोइंग द स्पेसिस दैट इज़ बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर। तो पैरामैग्नेटिक के लिए तो अनपेयर्ड चाहिए। वेनेडियम है -8 तो +5, वेनेडियम +5 तो डायामैग्नेटिक है। CrO2 Cl2 CrO2 Cl2 क्रोमियम है +6 में, तो ये भी डायामैग्नेटिक होगा। चलो C और D से तो मुक्ति मिल गया। MnO4 माइनस अगर देखना हो हमको 2 माइनस तो 8, तो ये +6 में है। मैग्नीज +6 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और वेनेडियम में +2 रहा होगा -6, तो वेनेडियम स्कैंडियम वेनेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम में D2S2 है, तो ये D2 इलेक्ट्रॉन है। MnO4 माइनस डेफिनेटली बी आंसर है, कोई इसमें डाउट नहीं। 21 बन गया। A brown colored mixture of two gases is obtained by reduction of 6 and metallic copper. This mixture on cooling condenses to a blue liquid which on it is referred to as the anhydride of nitrous acid, acetic oxide and dissolved. It can be prepared by the action of 50% HNO3 on the arsenious oxide and then cooling to A मुझे नहीं पता। C हो गया, D हो गया, 14 नंबर हो गया। स्ट्रक्चरली बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट शुड कंटेन नॉर्मल एल्काइल चेन तो नहीं होना चाहिए, ब्रांच्ड एल्काइल चेन, एल्काइल साइड चेन, साइक्लोहेक्साइल साइड चेन। बायोडिग्रेडेबल में क्या होना चाहिए हमको कुछ नहीं पता। The decarbohydrate form of sodium carbonate, that is washing soda on standing in air. Washing soda है Na2CO3. Standing in air effervesces and crumbles to powder. पाउडर बन जाता है। The number of water molecule present in the compound form, ये भी मुझे नहीं आता है। तो अब मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो मैंने टोटल टाइम स्पेंड किया है 17 मिनट बचा हुआ है, और तो 43 मिनट का टाइम मैंने सब लगाया, और शायद मेरा 21 या 22 सवाल ही बन पाया। तो 2-3 सवाल मैं नहीं बना पाया। इनऑर्गेनिक के सवाल नहीं बना पाया मैं, कोई बात नहीं। मैं शायद यही सीखना चाहता हूँ कि कैसे करके हम 20+ क्वेश्चंस बना सकते हैं विदिन 45 मिनट। हालांकि मेरा टारगेट तो 30 मिनट का है। तो हम 19 सवाल ही मेरा सही हो पाया और 3 सवाल गलत हो गया, और 3 सवाल गलत हो गया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम रोक देते हैं।